मार्केट शूटिंग स्टार बना रही है। यहाँ मार्केट में देखो प्रेशर आ रहा है बॉटम पे, है ना। अब देखो यहाँ से मार्केट क्या करती है, फिलअप करती है, क्या करती है। यूएस ऑयल, ओके। आ गई है बस माइनस सपोर्ट पे हमारे घूम के वापस आ गई है। रिवर्सल एरिया से रिवर्स हो गई देखो, और यहीं से मार्केट ने अपना बढ़िया रिवर्सल एरिया निकाला है इसने। बहुत बढ़िया वाला रिवर्सल एरिया क्रिएट करा है, देखो ना मार्केट यहीं से घूम के नीचे आ गई। मैंने बोला था यहाँ पर कि तुम्हें एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर देखने को मिलेगा जब मार्केट यहाँ थी, एंड यू कैन सी मार्केट में इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर आया, रिटेस्टिंग हुई, एंड देन मार्केट डाउन साइड। पैटर्न्स काम करते हैं बट इनके तरीका होता है, जगह होती है काम करने की कि कहाँ काम कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पर मार्केट में प्रेशर आया बट अगली ही कैंडल में एकदम नीचे गिर गई, यानी कि फेक प्रेशर दिखाया मार्केट में नीचे, क्योंकि ये रिटेस्टिंग और सपोर्ट के सेंटर जोन है। तो सेंटर जोन पे तो फोकस वैसे भी नहीं करते क्योंकि फेक आउट्स होते हैं ज़्यादातर, हर कैंडल उस तरीके से काम करती है। अब देखो किस तरीके से, अब ये नया मूव है, देखते हैं किस तरीके से काम होता है इसका। अब हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, इसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और इसको मैं थोड़ा सा एक्सटेंड कर देता हूँ। रिवर्सल एरिया भी है हमारे पास, मस्त एकदम। अब देखो अगर ये नीचे जाती है तो फिर तो कोई कंडीशन ही नहीं है, क्योंकि घूम के आ रही तो घूम के आ रही, वरना अगर ये सपोर्ट लेती है तब दूसरा देखते हैं कुछ, यहाँ से बाउंस बैक का कुछ आता है या नीचे ही घुसे जा रही है ना। ओके गाइस, क्या कह रहे हो? यूएसडी जेपीवाई, यूएस ऑयल, यूएस ऑयल में तो कर लिया। यूएसडी जेपीवाई, यूएसडी जेपीवाई में कर सकते हैं, उसमें नहीं करा। चलो यूएसडी जेपीवाई में करते हैं, क्या कहते हो? यूएसडी जेपीवाई ठीक है। क्या करना है आपको, लॉगिन करना है ऐसे। लॉगिन कर लोगे तो आपके सामने टर्मिनल खुल के आ जाएगा, ठीक है, ये टर्मिनल आपका आ जाएगा। अबे ये किसकी चल रही है ट्रेड, बंद करो यहाँ से। आपके सामने टर्मिनल खुल के आ जाएगा, एंड यू कैन सी हमारे सामने ये है, यहाँ से आप ऐड कर सकते हो। ऐसे मैं यूएसडी जीपीवाई ऐड कर रहा हूँ, ठीक है, ये बाकी ये खुली हुई है वैसे तो, ठीक है। हमारे सामने यूएसडी जीपीवाई है, इसको बड़ा कर देते हैं एंड यहाँ पर ऐसे लगा देते हैं। और 5 मिनट्स में तो मैं कर चुका हूँ, थोड़ा बड़ा टाइम फ्रेम लेते हैं, 15 मिनट, 30 मिनट, 60 मिनट, 60 मिनट का लेते हैं, 1 आवर का लेते हैं, ठीक है। 1 आवर का ठीक रहेगा, 1 आवर का लेते हैं। यू कैन सी हम बिल्कुल पीछे जा रहे हैं, और यहाँ से हम यूज़ करते हैं अपना बार रिप्ले का चार्ट, और यहाँ तक लगाया, एंड हमारे सामने बस ये एक कैंडल आ गई। अब यहाँ से आप लोग बहुत अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है, बहुत अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर सकते हो। यू कैन सी हमारे सामने एक कैंडल है, बस स्टार्ट करूँ? चलो पहले एक गुड पानी पी लूँ मैं, क्योंकि एकदम से ब्रेक नहीं होता है तो दिक्कत होती है। ओके गाइस, स्टार्ट करते हैं। ध्यान से देखना कैसे आपको यूज़ करना बार रिप्ले का, किस तरीके से। अभी ये बार रिप्ले आपके सामने यहाँ पर, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। ओके, मार्केट थोड़ी सी बेरिश हुई, और ये बेरिश इतना ठीक है, जूम कैंडल साफ दिख रही है। ओके, थोड़ी सी नीचे आई, यू कैन सी स्पिनिंग टॉप बना हुआ है, ठीक है। क्या कह रहे हो, कुछ पेयर बोलिए, विश लिस्ट में डाल के ट्रेड करता हूँ। कोई सा भी कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है यार, ढूंढो, कोई सा भी कर सकते हो। देखो यहाँ स्पिनिंग टॉप बना हुआ है मार्केट में, बोथ साइड सेम प्रेशर है, यानी कि ये हमें थोड़ी सी इंडिकेशन दे सकती है, जिस साइड मार्केट का मूव आएगा उस साइड दे सकती है, ठीक है। अभी फिलहाल के लिए कुछ नहीं है, बस ये हमारे सामने एक सपोर्ट बना हुआ है, सॉरी रेजिस्टेंस बना हुआ है, ये रहा, ठीक है, ये एक रेजिस्टेंस है,
ये एक सपोर्ट है माइनस है। और बाकी देखा जाए तो अगर इस स्प्रिंग टॉप को ऊपर से फिल करती है तो मार्केट ऊपर चली जाएगी, नीचे से फिल करती है तो नीचे चली जाएगी। ओके, ऊपर से फिल करा है एंड मार्केट इज मूविंग अप साइड, देख सकते हो बहुत बढ़िया मूव यहाँ आया है। कोई बात नहीं, इसको भी क्रॉस कर गई है, इसकी ज़रूरत नहीं है, इसकी भी कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन इसकी कह सकते हो इसकी कोई ज़रूरत नहीं। ओके, सो एक चीज़ देखो यहाँ पर, एक चीज़ देखने को मिली कि मार्केट अपने आप को स्प्रेड कर रही है, स्प्रेड कर रही है। तो देखते हैं मार्केट के सेंट्रल रीजन पे हमें क्या देखने को मिलता है। अगर सेंट्रल रीजन पे हमें कोई रिजेक्शन देखने को मिलती है तो मार्केट में भी ऐसे आके ऐसे कर सकती है या फिर ऐसे कर सकती है, दोनों साइड पॉसिबल है, डिपेंड करता है यहाँ पर कैंडलस्टिक पैटर्न कौन सा बना हुआ है। ठीक है, सेंट्रल जोन पे फोकस करना है बस, सेंट्रल जोन हमारे लिए अभी ये हो जाएगी, जो कैंडल आपको दिख रही है सेंट्रल जोन है, क्योंकि ऐसे पैटर्न पे बॉटम और टॉप पे ना देख के सेंट्रल जोन, वैसे तो टॉप पे भी देख सकता हूँ मैं, बट अगर ये पैटर्न ऊपर चला गया तो फिर ये वो नहीं बनने वाला। ओके गाइस, यू कैन सी यहाँ दोबारा से एक स्प्रिंग टॉप बना। अब देखो बॉटम वाले स्प्रिंग टॉप ने ऊपर करा, अब टॉप वाला स्प्रिंग टॉप कहाँ करता है उसके बेसिस पे बात करते हैं, बट उससे पहले मैं यहाँ अपनी बनाई हुई ट्रेंड लाइन यूज करूँगा, डेट इज CWL। एंड CWL कॉन्सेप्ट से मार्केट में यहाँ पर एक हमें बियरिश एनगल्फिंग देखने को मिल सकती है। एंड यू कैन सी सेकंड कैंडल इस लाइन के अंडर में क्लोज हुई है। आई कैन ट्रेड लाइक दिस, यहाँ पर मैं एक स्टार्ट पोजीशन ले सकता हूँ, यहाँ से तक का स्टॉप लॉस मेरा। एंड यू कैन सी मार्केट में हमारा मूव 1:1.2, मेरी 2 ट्रेड रहेंगी, याद रखना मैं जिस कॉन्सेप्ट से यहाँ यूज़ करूँ, मेरी स्ट्रेटेजी में 2 ट्रेड्स आती हैं। एक आती है स्कैल्पिंग, ठीक है, 1% स्कैल्पिंग के लिए, 1% वजीर के लिए। अब वजीर क्या है, जिसमें 1:7 लेता हूँ मैं कम से कम, और इसमें 1:1.2 का रिस्क रिवॉर्ड रहता है, मेरे पास 2 ट्रेड रहती है, तो मेरा लॉस में रहने का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। परफेक्ट, देख सकते हो बहुत बढ़िया मूव इसके बाद आया है, CWL ने बहुत अच्छा काम करा है। एंड आई वैन, अब मैं यहाँ से कितना मूव ले सकता हूँ, जितनी मार्केट यहाँ से यहाँ तक उठी है उतनी ही मार्केट यहाँ से यहाँ तक गिर सकती है। एंड आई कैन मूव लाइक दिस हेयर। फिर सेंट्रल जोन पे भी अगर कैंडल आती है तो दोबारा इसी को कंटिन्यू करूंगा अगर होता है, क्योंकि अब ये देखो पैटर्न बन रहा है धीरे धीरे करके, मार्केट जिगजैग होने की कोशिश कर रही है। परफेक्ट, देखो सेंट्रल रीजन पे आई, थोड़ी सी उठी। ओके, एंड यू कैन सी सेंट्रल पे तो नहीं है, लेकिन सेंट्रल रीजन से मार्केट ने रिजेक्शन दी है। ये भी सेम कैंडलस्टिक पैटर्न है जो यहाँ बना हुआ है, सेम टू सेम वही कैंडल है, बस कलर अलग है, थोड़ी सी बॉडी इसकी मोटी कह सकता हूँ मैं। ठीक है, ये भी बेरिश के लिए ही काम करता है, क्योंकि इसमें क्या समझ में आ रहा है, नीचे की साइड प्रेशर कम है, ऊपर की साइड प्रेशर ज्यादा है, तो यानी कि मार्केट में ऊपर से बेरिश प्रेशर आ रहा है, मार्केट नीचे जाने को तड़प रही है। देखते हैं अगर इसके बाद रेड कैंडल वगैरह आती है या सस्टेन करती है, पता लग जाएगा। ठीक है, ओके, तो पहला तो हमारा यहाँ तक हो गया, ये वाला हिस्सा देखो 1:5 हो चुका है। अभी मैं इसको 50% डबल कर देता हूँ स्ट्रेट को, अगर मार्केट आती है तो हमें यहाँ डबल पोजिशन दे सकती है। ठीक है, यहाँ तक करते हैं। देखो ये सेल पोजीशन मेरी तभी बंद होगी जब कोई बाई आएगी। परफेक्ट, देख सकते हो क्या बढ़िया मूव आया है इसके अंदर। कंटिन्यू करते हैं, थोड़ा सा यहाँ रिवर्सल हो रहा है मार्केट का। ओके, एक बार और यहाँ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो चुका है, देख सकते हो मार्केट का डाउन साइड बहुत बढ़िया आ चुका है, यहीं से डबल मूव और मिल चुका है हमें, यहाँ से यहाँ तक एग्जैक्ट देख सकते हो, यू कैन सी मार्केट का डबल मूव हमें मिल चुका है। और यहाँ से मैं डबल मूव और इसका लेता हूँ, सॉरी एग्जैक्ट यहाँ से डबल मूव ले लेता हूँ। ठीक है, उसके हिसाब से मार्केट का जो बॉटम है वो ये बनता है। एंड आई कैन सी ए पॉसिबल रिवर्सल फ्रॉम हेयर, देखते हैं किस तरीके से मार्केट रिएक्ट करती है। परफेक्ट, यहाँ देख सकते हो कैंडल आई है। ओके, थोड़ी सी रेड कैंडल यहाँ देखने को मिली है, करंट साइज मतलब कह सकते हो कि थोड़ा सा यहाँ पर मार्केट पावर में है, पावर मिल रही है उसको अप साइड में। ठीक है, तो यहाँ से भी एक बढ़िया तुम देख सकते हो, अगर इस कैंडलस्टिक पैटर्न को और इस कैंडलस्टिक पैटर्न को कंबाइन करूं तो सेम है, दोनों सेम है। अब सोचो, जब भाई तुम ऊपर में काम कर चुके हो नीचे लाने के लिए, तो फिर नीचे में क्यों आ रहे हो, इसका मतलब डिस्काउंट में फंस रहे हो। और अगर किसी को मान लो सस्ते पे डिस्काउंट मिल रहा है, इसका मतलब वो पक्का यहाँ कुछ घपला है, यहाँ पक्का घपला, क्योंकि जब ये चीज यहाँ काम कर चुकी है डाउन डाउन में आने के लिए, इतना डाउन में आने के लिए और क्यों काम कर रही है। अब जो यहाँ से रिवर्स हुआ था, अब यहाँ से रिवर्स हो सकता है, सिंपल सी साइकोलॉजी है। CWL यूज करेंगे इस तरीके से, सिंपल सा CWL यूज करेंगे, इसके बाद अगर ग्रीन कैंडल दिखती है वी कैन गो फॉर बाय। परफेक्ट, देख सकते हो, और यहाँ से बाई साइड में जा सकते हैं, इस जगह से बहुत बढ़िया वाला एरिया निकल के आया है, यहाँ से आता का स्टॉप लॉस। एंड यू कैन सी, अब यार पूरा ट्रेड तो नहीं ले सकते क्योंकि इतनी सारी मार्केट नीचे गिर गई, तो कितना ले सकते हैं डिपेंड करता है। यहाँ से लेके यहाँ तक मार्केट आई थी, एंड यू कैन सी मार्केट का यहाँ से लेके यहाँ तक हमारा टेक प्रॉफिट लग सकता है, यहाँ से यहाँ तक का बेसिंग कह सकते हैं बेसिंग।
ओके, जा रही है, थोड़ी सी नीचे आई है, कोई बात नहीं, आती है नीचे, आती है मार्केट, ऐसा नहीं होता। थोड़ी सी और, ओके, एंड यू कैन सी बहुत बढ़िया मूव यहाँ आ चुका है। डब्ल्यू बनाया है मार्केट ने, जैसे यहाँ डब्ल्यू बनाया था, दो कैंडल आई है, ठीक है, यहाँ तक आ चुका है। अब देखते हैं अगर इस रीजन में पॉसिबल रिवर्सल आता है तो देखो ये वाली ट्रेड खत्म हो जाती है, यहाँ तक ये खत्म हो गई, क्योंकि मैंने बाई साइड में चली तो सेल साइड की ट्रेड खत्म हो चुकी है। एंड यहाँ से मार्केट में देखो अब यहाँ पहुँच गई ना, एग्जैक्ट जितना ही साइज था मैंने ऊपर से लिया था यहाँ तक आ गई है। अब अगर यहाँ रिवर्सल आता है मार्केट में तो रिवर्स के लिए जाऊँगा, वरना कोई कॉन्सेप्ट नहीं। वैसे यहाँ पर समझ में आ रहा है कि मार्केट में बॉटम से प्रेशर आ रहा है, यानी कि मार्केट अपसाइड होने को तड़प रही है, बट ऊपर से इक्वल ट्विज़र टॉप जैसे प्रेशर आ रहे हैं, जब ट्विज़र टॉप कहते हैं, जब ऊपर की शेडो सेम होती है कैंडल्स की, तो मार्केट में सेम अमाउंट में जगह पे प्रेशर आता है। देखते हैं यहाँ पर कोई बेरिश पैटर्न मिलता है नहीं। ओके सो गाइस, दिस इज द बेरिश एनगल्फिंग पैटर्न, इससे बढ़िया पैटर्न नहीं मिलेगा। यहाँ पर भी यही बना, अगर मैं कैंडल्स को कंबाइन कर दूंगा तो ये देखो, यहाँ देखो बनाया सेम, इसके बाद मार्केट नीचे गिर गई थी, इसको मार्केट नीचे आ सकती है। ओके सो यूज करते हैं हम इसको एज ए रिवर्सल एरिया की तरह। अब ये बाई साइड की यहाँ खत्म हो जाती है, देख सकते हो ये वाली बाई साइड की यहाँ खत्म हो जाती है, एंड वी कैन सी लाइक दिस, यहाँ तक का स्टॉप लॉस। एंड यहाँ से चलते हैं हम लोग, यार 1 मिनट का टाइम फ्रेम है तो 123 पॉइंट का स्टॉप लॉस आ रहा है, बहुत बड़ा है। तो 1:1.2 लेते हैं पहले इसका, अपना पहली ट्रेड खत्म करते हैं 1:1.2 की, उसके बाद कंटिन्यू करते हैं। ओके परफेक्ट, देखो क्लोज हो चुकी है। अब कितना नीचे जा सकती है, कितना नीचे जा सकती है, देखो मैं यूज़ करने वाला हूँ, वैसे तो इतनी चली गई, ठीक है। अब देखते हैं, पहले तो यहाँ तक चली, क्योंकि यार अगर ये नीचे नहीं गई ना इससे, तो फिर ये यहाँ से रिवर्स भी कर सकती है। इसके लिए मैं ड्यूस करने वाला हूँ गाइज एक ट्रेंड लाइन। यू कैन सी हमारे पास एक ट्रेंड लाइन है, जिसका ब्रेकआउट अगर हो जाता है तो मार्केट नीचे आ सकती है, वरना ये फिर कंटिन्यू करती है। देखो यहाँ रिजेक्शन आई है, मार्केट में बहुत बड़ी शेडो बनी है और ये शेडो बढ़ती जा रही है। अगर यहाँ पर पॉजिटिव ग्रीन कैंडल दिख गई तो मैं इस ट्रेड को खत्म, वैसे तो खत्म हो जाएगी 1:1.2 पे, लेकिन दूसरी जो ट्रेड है वो C2 से हिट हो जाएगी, और ये वाली ट्रेड बुलिश एनगल्फिंग बना के मार्केट में हम अप साइड में मूव करना शुरू करेंगे। फिर मैं यहाँ से अप साइड हो जाऊंगा, वरना अगर क्रॉस करेगी तो उसको कंटिन्यू करूंगा। ठीक है, देखते हैं किस तरीके से रिएक्ट करती है। ओके क्रॉस कर चुकी है नाउ, अब मैं यूज करने वाला हूँ एग्जैक्ट उतना ही मूव जितना मार्केट में यहाँ से यहाँ तक आया था, एग्जैक्ट यहाँ तक आया था ना मूव, ये इसी को ही मैं यूज करने वाला हूँ यहाँ से यहाँ तक। तो मेरे लिए नेक्स्ट रिवर्सल एरिया कौन सा हो जाएगा, ये वाला एग्जैक्ट यूज करते हैं, इसको कंटिन्यू करता हूँ यहाँ तक। रिस्क रिवॉर्ड देख सकते हो 1:9 का है, ठीक है, क्या बात है, बहुत बढ़िया। ओके एंड हिट हो चुका है, बहुत अच्छे। अब देखते हैं यहाँ पॉसिबल रिवर्सल आता है नहीं, एग्जैक्ट तो साइज यही है मार्केट का, अगर आता है तो अच्छी बात है इसके अराउंड में, ठीक है। ओके नहीं आया कोई बात नहीं, थोड़ा सा और बढ़ गया है मूव, थोड़ा सा एक्स्ट्रा आ गया है, यानी कि वॉल्यूम बर्स्ट हो चुका है। देखो ये सारा रीजन वॉल्यूम बर्स्ट का है। अगर हमें इसके अंडर में कोई रिवर्सल पोजीशन दिखती है तो अच्छी बात है, क्योंकि ये देखो ये जो सेम क्यूएफएल आपको दिख रहा है, यहाँ से इसको जोड़ दूँ तो एग्जैक्ट इतना साइज निकल के आ जाएगा। कंटिन्यू करते हैं, देखते हैं इस रीजन में कुछ रिवर्सल आता है नहीं, आना तो चाहिए। ओके गाइस यू कैन सी सेम रिवर्सल आया है, बट ये मतलब थोड़ा सा दिख रहा है। अब तुम कहोगे यार इसमें प्रेशर तो ऊपर से आ रहा है, लेकिन हमें तो अपसाइड में जाना है, और यहाँ पर शूटिंग स्टार बॉटम पे बन गया। ये शूटिंग स्टार दिखा रहा है कि अब सेलर लोग दोबारा से गलती कर रहे हैं, जैसे यहाँ पर करी थी, याद है यहाँ पर इन लोगों ने गलती करी थी दोबारा डाउन में जाने के लिए, ऐसे ये लोग यहाँ गलती कर रहे हैं, गलती कर रहे हैं। अब यहाँ पर हमें वेट करना है, ठीक है, कैसे, क्योंकि देखो पहले तो ये ग्रीन कलर के कैंडल थे, सिर्फ डायरेक्ट में घुस गया था, लेकिन यहाँ रेड कलर की कैंडल है, कंफर्मेशन के लिए देखना पड़ेगा कि ये गलती करते हैं या नहीं करते, ठीक है। अगर यहाँ पर ग्रीन कैंडल आती है तो बाय साइड में जा सकता हूँ, अगर नहीं आती है तो फिर नहीं जा सकता। ओके गाइज यू कैन सी बाय साइड में यहाँ कैंडल आ चुकी है, बहुत बढ़िया यहाँ पर मूव निकला है, ठीक है। चलते हैं यहाँ देखते हैं कितना मूव आता है हमारे सामने। यहाँ से यहाँ तक का स्टॉप लॉस 1:1.2। ओके परफेक्ट, ये ट्रेड यहाँ खत्म हो जाती है, ठीक है, ये ट्रेड यहाँ पर खत्म हो जाती है क्योंकि ये सेल साइड की थी। एंड इसको कंटिन्यू करते हैं। ओ ओ चलो लॉस हो गया इसमें, कोई बात नहीं यार, लेकिन लॉस कर गई, शेडो बनाई है, बॉडी नहीं बनाई है, इसलिए कोई बात नहीं। चलो एक ट्रेड लॉस में गई है, कोई दिक्कत नहीं है। कंटिन्यू करते हैं आगे, देखते हैं, इसका मतलब ये बॉटम नहीं है इसका। देखो अगर ये फेक आउट हुआ ना, अगर ये फेक आउट हुआ तो मार्केट ऐसे फेक आउट दे के फिर उठ गई ना तो थोड़ा बुरा लगेगा, बट कोई बात नहीं, होता है कभी ऐसे करके कर जाती है मार्केट, ऐसे पैटर्न बन जाता है, ठीक है। देखते हैं ऐसा पैटर्न बनता है, क्योंकि अभी सेंटर में डोजी बनी हुई है। ओके आ रही है नीचे, थोड़ी सी और ना नीचे आ रही है, क्या बात है, दोबारा अंदर घुस गई है, इसका मतलब मार्केट में बॉटम्स नहीं आ पाए हैं, मार्केट बुलिश होने की कोशिश कर रही है। एंड यू कैन सी एक इनवर्स बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न है, यहाँ नीचे छोटी सी शेडो होती है, इसका CWL यूज कर सकते हैं हम लोग। और अगर इसके बाद ग्रीन कैंडल आ गई
बाई साइड में जाएंगे, ग्रीन कैंडल आ गई, अब बाई साइड में घुसेंगे और मैं नहीं लेने वाला इससे बड़ा स्टॉप लॉस, मैं इसी की बॉडी का स्टॉप लॉस लूँ क्योंकि मुझे इस पर पूरा भरोसा है नीचे नहीं आने देगा इसको, यहाँ तक का स्टॉप लॉस ओनली 62 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस, और इससे नीचे नहीं लेने वाला मैं क्योंकि ये बहुत बढ़िया पैटर्न है मार्केट का। पहले 1:1.2 निकालेंगे रिस्क रिवॉर्ड जी, उसके बाद देखेंगे। परफेक्ट निकल चुका है, कंटिन्यू करते हैं आगे, कितना जहाँ से मार्केट गिरी थी। अब मैं रीज़न ये वाला ही रीज़न लेने वाला हूँ, क्योंकि सॉरी ये वाला ही रीज़न लूँगा, क्यों, क्योंकि भाई देखो जो ये रीज़न है ना ये बेसिकली पूरा हो चुका है, यहाँ देख सकते हो, ठीक है, ये वाला ही मैं उठा के यहाँ लगाऊंगा इसमें, और एग्जैक्ट मेरा टेक प्रॉफिट रहेगा यहाँ जहाँ से मार्केट ब्रेकआउट करके आई है, यहाँ तक रहेगा मेरा टेक प्रॉफिट 1:20। मेरा एक स्टॉप लॉस हिट करवाया है ना इसने, अभी देखो मैं इससे सारा प्रॉफिट निकालूँ। अब देखो अभी यहाँ पर थोड़ा सा और ब्रेकआउट्स के लिए हम लोग यूज़ करने वाले हैं ये वाली ट्रेंड लाइन, यू कैन सी ये वाली ट्रेंड लाइन है, इसका ब्रेकआउट हो चुका है, यानी कि इस पूरे रास्ते का ब्रेकआउट यहाँ हो चुका है, ये जो रास्ता यहाँ बन के निकला है ना हमारे सामने ये वाला, ये रास्ता पूरा ब्रेक हो चुका है, तो यानी कि मूव हमें यहाँ तक मे भी देखने को मिल सकता है, ठीक है, देखते हैं कितना मूव देखने को मिलता है, मज़ा आ जाएगा अगर ये मिलता है तो। ओके मार्केट आ रही है, परफेक्ट, बहुत बढ़िया, देखो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो चुका है, डब्लू क्रॉस हो चुका है, मूव हो रही है, ओके, क्या क्या बात ये सबसे बढ़िया मूव था, देखो सेम इसके बाद जो ग्रीन मूव था, इसके बाद ग्रीन मूव आया, यानी कि सब में सेम कॉपी स्ट्रक्चर्स यहाँ देखने को, अब आगे यहाँ मार्केट हमारे रीजन में बहुत बढ़िया। अब क्या करना है हमें, इस एरिया से पॉसिबल रिवर्सल देखते हैं आता है नहीं, यहाँ आता है तो इस ट्रेड को मैं बंद कर दूंगा, ठीक है, इस ट्रेड को बंद कर दूंगा, सेल साइड में आ जाऊंगा, क्योंकि अभी मार्केट में तुम देखोगे, अब ये कहाँ से आ गया यहाँ पर, हाँ देखो अगर तुम यहाँ मार्केट में देखोगे तो एक ट्रेंड लाइन देखने को मिलेगी यहाँ से लेके यहाँ तक, ये ब्रेकआउट हो गया, इसका हो गया ब्रेकआउट होने के बाद मार्केट में 50% मूव आया है, देखो कैसे आया 50% मूव, यहाँ से देखो इस जगह से इस जगह तक देखो, एंड यहाँ से लेके मार्केट में यहाँ तक 50% मूव आ गया, पॉसिबल रिवर्सल, ये रीजन बैठता है। अब देखते हैं यहाँ अगर बेरिश एनगल्फिंग का कोई पैटर्न मिलता है, चलते हैं। ओके देख सकते हो बेरिश एनगल्फिंग आ गई यहाँ मार्केट में, एंड यू कैन सी बहुत बढ़िया पैटर्न यहाँ मिला है, 1:1.2 चलते हैं, लास्ट ये रहेगा मेरा, परफेक्ट, ओके, ओ थोड़ा सा रीजन में बचा था, स्टॉप लॉस कर गई, कोई बात, थोड़ा सा बिल्कुल जरा सा कह सकते हैं आया मार्केट में, फिर कर गए स्टॉप लॉस हिट कर गए, कोई बात नहीं गाइस, होता है ऐसा हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। इसमें होता है कभी कभी, पता है क्या होता है कि मतलब ऐसे कह सकते हैं कि एकदम से बाउंस बैक कर जाती है, वो तो ओरिजिनली हमारी यहाँ भी कर जाती है, इसमें भी ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। अब ये पहुंच गई है इस वाले रीजन पर, यानी कि पॉसिबल रिवर्सल था, ये एग्जैक्ट रिवर्सल हो सकता है, पॉसिबल रिवर्सल था, ये एग्जैक्ट रिवर्सल हो सकता है, और ये मार्केट का एक फेक आउट हो सकता है। कैसा फेक आउट, अगर मैं ये ऐसे ट्रेंड लाइन यूज करूँ ऐसे करके, तो ये बहुत बड़ा ब्रेकआउट निकला मार्केट का, छोटे अगर मैं सिर्फ देखो सिर्फ यहाँ से लेके यहाँ तक के रीजन की बात करूँ तो इसका छोटा सा ब्रेकआउट हो सकता है यहाँ से जनरली। अब देखते हैं अगर ये वाला लास्ट बार अगर मार्केट यहाँ रिवर्स नहीं करेगी ना भाई, फिर नहीं आने वाली, क्योंकि ये फिर बन जाएगा एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर, और फिर मार्केट नहीं आने वाली, फिर ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर बनना चाहिए मेरे हिसाब से, यहाँ काम करनी चाहिए चीज़, ठीक है, मतलब नहीं बनना चाहिए, फेल होना चाहिए, क्योंकि ये इतनी बड़ी कैंडल बनी है, ये यहाँ नहीं बन सकती, इसका कोई कॉन्सेप्ट है नहीं, और रिजेक्ट भी हुई, देखते हैं क्या होता है यहाँ पर। ओके थोड़ी सी रिजेक्शन आई है मार्केट में, देख सकते हो, एंड परफेक्ट, थोड़ा सा रिवर्सल क्रिएट हुआ है, ठीक है। अभी देखो ये क्या कर रही है, यहाँ जनरली क्या करने की कोशिश कर रही है, अपने आप को डाउन साइड आने की कोशिश कर रही है, ठीक है। तो ये वाला एरिया यहाँ क्लोज हो जाता है मेरा, यहाँ स्टॉप लॉस हिट होता है, कोई बात नहीं, अभी चल रही है मार्केट डाउन साइड में आ रही है। अब मुझे क्या करना है, इस पे टैपिंग करवानी पड़ेगी या क्रॉसिंग, कुछ ना कुछ कराना पड़ेगा, तभी जाके काम करेगी। टैपिंग या क्रॉसिंग, टैपिंग या कोई एक चीज़ कराए तब जाके काम करेगी, वरना तब तक के लिए यहाँ सेल साइड में भी जाया जा सकता है, पर मेरा यहाँ कोई कॉन्सेप्ट नहीं, क्योंकि मेरे लिए कोई कैंडलस्टिक पैटर्न नहीं बना सेल साइड के लिए, तो मैं यहाँ नहीं चलूंगा गाइस। कंटिन्यू करते हैं, मार्केट यहाँ से क्रॉस कर चुकी है, वैसे तो डाउन आ गई यार ये, लेकिन कोई बात नहीं, चलो। ओके सो यू कैन सी यहाँ पर एक हमारे सामने एक रिवर्सल पैटर्न बना है, वी कैन सी इट इज़ है लॉन्ग लेस्ड डोजी, वैसे तो ये एक ड्रैगन फ्लाई डोजी है, ठीक है, ड्रैगन फ्लाई डोजी है। चलो यहाँ पर एक बाय साइड चल सकता हूँ मैं, इससे बढ़िया रिवर्सल पैटर्न तो है ही नहीं भाई, इससे बढ़िया रिवर्सल पैटर्न है कोई, है ही नहीं। 1:1.2 लेते हैं, कंटिन्यू करते हैं इसको, कहाँ तक जाती है देखते हैं, इससे तो जानी चाहिए ऊपर, एंड यू कैन सी टेक प्रॉफिट हिट,
नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं। अगर मे बी मार्केट का इतना बड़ा मूव जो ये आया यहाँ से आता है तो बहुत अच्छी बात है, यहाँ से हमें मूव इतना देखने को मिल सकता है। अगर यहाँ तक जाती तो ठीक, वरना घूम के फिर C2C कर देगी, इसमें कुछ भी हिट नहीं होने वाला हमारा। ठीक है, चलते हैं आगे, करते हैं इसको। परफेक्ट, ओके, यहाँ से रिजेक्ट कर दिया, यानी कि ऊपर नहीं जाने वाली अभी भाई, अब नहीं जाएगी ऊपर। क्योंकि देखो पता कैसे पता लगेगा, क्योंकि अगर चलो मैं इस रीजन को हाइड कर दूं एक बार के लिए, तो यहाँ तुम ये रीजन देखोगे ना, इस रीजन पे आके मार्केट ने अपने आप को रिजेक्ट करा है। और ऊपर से जो ये कैंडल है ये शो करने की कोशिश कर रही है भाई, देखो अब नीचे से प्रेशर कम है, अब ऊपर से प्रेशर ज्यादा आ रहा है, तो अब ऊपर नहीं जाने वाली मार्केट। ठीक है, चलो फिर भी कंटिन्यू करता हूँ मैं, अगर बाई चांस एक बार हो जाए, क्योंकि वैसे तो मुझे बिल्कुल भरोसा नहीं है इस पर कि अब ये यहाँ से जो है ऊपर जाएगी, एक कैंडल से पता कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर होता है तो देखो मैं एक काम करता हूँ, अगर होता है तो ठीक, एक काम करता हूँ यहाँ से सेल ले लेता हूँ और ये वाली ट्रेड कंटिन्यू रखता हूँ। ठीक है, ये वाली ट्रेड कंटिन्यू रखता हूँ, यहाँ से सेल ले लेता हूँ। अगर ये ट्रेड कंटिन्यू करती है तो ये स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, लेकिन उसमें प्रॉफिट हो जाएगा, यानी कि मैं C2C पे ही रहूंगा, मैं एट द पॉइंट C2C पे रहूंगा, मेरा कोई नुकसान नहीं होने वाला। लेकिन अगर ये ट्रेड नीचे आती है तो ये वाला प्रॉफिट गायब हो जाएगा, मेरे बैलेंस से कुछ नहीं जाएगा, प्रॉफिट में से जाएगा। 1:1.2 करता हूँ मैं इसको। ठीक है, ओके कंटिन्यू करते हैं। ओके, थोड़ी सी आ रही है, उठ रही है। ओ, थोड़ा सा हिट कर गई है स्टॉप लॉस। ठीक है, मुझे लगता है स्टॉप लॉस छोटा रह गया, थोड़ा बड़ा लेना चाहिए था, कोई बात नहीं। कंटिन्यू कर रही है अब तो कोई पैटर्न ही नहीं है इसमें, कुछ नहीं कर सकते यार। अब तो आ रही डाउन साइड में, ओके डाउन आ गई है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, ख़त्म करो यहाँ तक। ठीक है, कोई इशू नहीं है। चलो, इसने क्या करा, हमारे साथ धोखा करा, क्योंकि विक बना दी, लेकिन स्टॉप लॉस मेरा इतना बड़ा नहीं था, विक्स की वजह से मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया। बट चलो कोई बात नहीं, ऐसा हो जाता है, कोई इशू नहीं है। कंटिन्यू करिए डाउन साइड में दोबारा, देखो अब इस रास्ते से ऊपर ही है। एक चीज देखी मैंने, जो पहला ही रास्ता बनाया था इस रास्ते से ऊपर ही चल रही है मार्केट, यानी कि यहाँ मार्केट है तो अपसाइड में, लेकिन वो नजर नहीं आ रहा। अब हमें यहाँ पर चाहिए एक ऐसा पैटर्न जो मार्केट को उठा सके। इसको हटाओ यहाँ से, इसकी भी कोई ज़रूरत नहीं है, इसकी भी कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और इसकी भी कोई ज़रूरत नहीं है। और ये जो ट्रेड है हमारे पास, इसका यार रिस्क रिवॉर्ड, रुको एक मिनट। अब यहाँ बॉटम पे ये बन गया है, ये देख सकते हो, ये एरिया है जहाँ से मार्केट लास्ट बार आई थी एंड देन मूव कर गई थी अप साइड में। और ये मार्केट का बॉटम है, सबसे बॉटम जो है। ठीक है, अब सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट क्या रहता है, सुनो अब ध्यान से। ये मार्केट का बॉटम है एंड ये मार्केट का नेक है। कौन सा नेक, जहां से मार्केट क्रॉस करके गई, तो ये सेंट्रल पॉइंट है, दिस इज द ब्रेकआउट एरिया। अगर ब्रेकआउट एरिया पे मार्केट आती है, टैप करती है, रिजेक्ट करती है, कुछ भी करती है, और ऐसा कोई पैटर्न देखने को मिलता है, या ऐसा कोई पैटर्न देखने को मिलता है जैसे यहीं पर ही बना था, कैसे यहाँ पर तो ये बने थे ना ऐसे बुलिश पैटर्न, या तो भाई यहाँ से फिर ये इतनी उठ जाएगी जितनी यहाँ से उठी है, फिर तो पक्का उठेगी, क्योंकि ये पूरा टाइम स्पेंड कर चुकी है अपना, और यहाँ के टाइम खत्म हो जाना चाहिए इसका। देखते हैं किस तरीके की पॉसिबल रिवर्सल एरिया ये है एक, और सेकंड ये तो है ही, ये हो ना हो ये तो है ही। ओके कंटिन्यू करते हैं, थोड़ा सा यहाँ देखोगे बुलिश साइड हो रही है मार्केट, माइनर सी हुई है। ओके परफेक्ट, ये जल्दी हुई है, ये फेक है, पक्का फेक है, क्योंकि अगर ये रियल होती तो ये नीचे आनी थी बिल्कुल। तो ये ज़्यादा बड़ा मूव मुझे इसमें लग नहीं रहा, इतना ही मूव लग रहा है जितना ये है, इतना ही मूव ये में भी देके फिर इतना मूव ये डाउन साइड में दे सकती है। अगर ये देती है तो फिर बाद में सेलर के पास एरिया बन जाएगा। देखो आ गई नीचे, परफेक्ट, एंड दैट इज द पॉइंट हमें जो चाहिए था। देखो कितनी बढ़िया रिजेक्शन आई है, इससे बढ़िया रिवर्सल पैटर्न हमें देखने को नहीं मिलने वाला यहाँ पर। एक बार कंफर्मेशन लेता हूँ इसकी यार, क्योंकि कंफर्म लेना जरूरी है, मैं 2 बार फटके खा चुका हूँ स्टॉप लॉस में, एक बार और नहीं खाना चाहता, कोई बात नहीं। ठीक है, एक बार और लेते हैं। परफेक्ट, देखो यहाँ हैमर मिला है, इससे बढ़िया पैटर्न तो नहीं मिलने वाला, और ये प्योर हमारे स्ट्रेटजी को काम कर रहा है, यू कैन सी। अब यहाँ पर हम लोग बड़ा एरिया क्रिएट करेंगे, और भाई इतने बढ़िया हैमर पे जो है कुछ भी ना करना बेकार है, क्योंकि इसका स्टॉप लॉस लेने वाला हूँ मैं 50% से भी बहुत कम, क्योंकि बेस्ट है इससे ज़्यादा 50% पे करना। क्या कह रहे हो भाई, BTC है ये? नहीं, ये USD JPY है, थोड़ा मैं छोटा करके दिखा दूँ, ये USD JPY है, BTC नहीं है। प्राइस देखो ना 155 चल रहा है, BTC का प्राइस भी 155 थोड़ी है। ठीक है, 1:1.2 निकालते हैं पहले इसका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, 1:1.2, परफेक्ट। ठीक है, ओके कर गई हिट कर गई, ठीक है ठीक है। चलो अब यूज करता हूँ मैं इसका कौन सा वाला कॉन्सेप्ट, 50% वाला, बिल्कुल ऊपर उठाने वाला। कैसे, जितना मूव ये यहाँ से देखी गई थी ना ग्रीन साइड में ऐसे वाला, इतना ही मूव मैं इससे एक्सपेक्ट करूंगा यहाँ से मुझे ये दे।
अगर ये देती है तो मेरा टेक प्रॉफिट लगेगा यहाँ, एंड देन रिस्क रिवॉर्ड देख सकते हो फिर से 10 हो गया। ठीक है, चलो यूज़ करते हैं, देखते हैं कितना देती है। और यहाँ पर हम लोग एक रास्ता टूटने वाली ट्रेंड लाइन बनाएंगे, जो कि अगर इसको तोड़ गई, देखो ये किस्मत का खेल है, स्ट्रेटजीज तो हमारी है होती हैं, लेकिन उसके बाद हम लोग, क्या कह रहे हो भाई, कतमिया गा भाई, 0.01% तो भाई हमारा हमेशा चांस ही रहता है, ऐसा नहीं है कि हम बिल्कुल 100% एक्यूरेट रहेंगे, चांसेस के ऊपर ही बात होती है। ब्रेकआउट देती है तो ब्रेकआउट वालों की ट्रेड लगेगी यहाँ, लेकिन उनका स्टॉप लॉस बड़ा हो जाएगा, हमें बहुत एडवांस, हम नीचे लेके बैठ जाते हैं। एंड ब्रेकआउट हो चुका है, मार्केट में हैमर बना है, परफेक्ट, क्या बात है, देख सकते हो एक ही कैंडल में मार्केट बूम कर गई, एग्जैक्ट वहां तक गई है जहां तक मैंने लाइन बनाई है। एंड यू कैन सी यहीं से मार्केट अगर थोड़ा सा रिवर्स करती है तो बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, देखते हैं यहाँ से रिवर्स करते हैं, वैसे तो टारगेट हो चुका है 1:10 का पूरा। ठीक है, तो गाइज मैं ऐसे टेक प्रॉफिट और स्टॉप लॉस लगाता हूँ, मैं स्पेशली स्ट्रक्चर्स के साथ स्टॉप लॉस लगाता हूँ, स्ट्रक्चर्स के साथ टेक प्रॉफिट लगाता हूँ, कोई भी ऐसा नहीं करता। और देखो मुझे चार्ट याद वगैरह कुछ भी नहीं है, तुम्हारे सामने कैलकुलेट करके दिखा रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है कि मुझे को याद है ऐसा कुछ है। ठीक है, रेफरेंस के लिए मेरे पास एक विंडो खुली हुई, लेकिन वो इसकी नहीं है, वो किसी और चीज़ की है। ठीक है, वो मतलब दूसरे वाले उसकी है, वो पर्सनल अकाउंट की है, यहाँ देख सकते हो। तो इसमें कुछ भी नहीं है इस तरीके से। अब देखते हैं रिवर्सल, वैसे तो अब रिवर्सल नहीं देगी, पता है क्यों, क्योंकि पूरा का पूरा स्ट्रक्चर ये टूट चुका है, देखो ये पूरा टूट चुका है, एक ही कैंडल में खत्म, ये आईएफसी कैंडल है। अब आईएफसी कैंडल वाला रूल लागू होगा यहाँ पर, और कुछ नहीं होने वाला। देखते हैं कितनी कंटिन्यू करती है, सेल साइड में कुछ मिलता है तो पता लगता है यहाँ से। कंटिन्यू करेगी तो मजा आएगा। इतना बड़ा मूव आने के बाद अगर मार्केट कंसोलिडेट ना करे तो बेकार है ऐसी मार्केट। ठीक है, कंसोलिडेट करनी चाहिए इससे ऊपर ही, बस ये ध्यान रखना, नीचे नहीं चाहिए। ब्रो ये बैक टेस्टिंग चल रही है, ये भी तो देखो, आप क्लिक में कैंडल घुमा रहा हूँ यार आपके सामने, आप ट्रेड पूछ रहे हो। ये मेरा एक्सपीरियंस है कि मैं अगर ट्रेड करूँ तो मैं किस तरीके से मार्केट में अपने आप को सल्यूट कर रहा हूँ। ठीक है, ओके, यहाँ तक बाउंस बैक करिए, यू कैन सी मार्केट में यहाँ बाउंस बैकिंग हुई है। नाउ इट इज एक्टिंग एज ए सपोर्ट, क्योंकि पहले ये रेजिस्टेंस की तरह काम करके गई है, अब ये सपोर्ट की तरह काम करे, तो यहाँ से उठना तो पक्का है, कोई चांस नहीं। लेकिन बाय साइड में मैं नहीं जाना चाहता, ऑलरेडी बाय साइड में है। यू कैन सी हैमर बन चुका है, अब तो नीचे आ ही नहीं सकती, अब तो इसका बाप भी नीचे नहीं आने दे, गई ऊपर आ यहाँ आ चुकी है एग्जैक्ट, देख सकते हो दोबारा। ओके, मार्केट में सेल साइड की पोजीशन क्रिएट हो रही है, परफेक्ट। अब तुम एक चीज देखो, तुम्हें एक चीज नजर आएगी, मार्केट में पीनट बन रहा है, छोटी होती जा रही है। दो पॉसिबल मूव है, अगर मार्केट पीनट बनाती है तो सीधे ऐसे जा भी सकती है। ठीक है, अगर दूसरा मूव है कि मार्केट ऐसे फेक आउट दे, ऐसे जा सकती है। तीसरी कंडीशन, अगर मार्केट में पीनट बना है तो तीसरी कंडीशन वो क्या कर सकती है, मार्केट पहले ऊपर जाके फेक आउट देके फिर नीचे आ सकती है, ऐसा भी कर सकती है। तीसरी कंडीशन ये हो सकती है, तो तीनों कंडीशन पॉसिबल है, तीसरी पे ज्यादा ध्यान रहेगा, क्योंकि एकदम से उठी है तो यहाँ एकदम गिर भी सकती है, क्योंकि मार्केट जब एकदम उठती है तो एकदम गिर भी जाती है, और अभी ये राइजिंग में, तो और ऊपर उठने का चांसेस कम है, इसके नीचे गिरने के ज़्यादा है। फिर भी देखते हैं भाई, पॉसिबिलिटी किसी भी साइड की हो सकती है। तो मैं एक समझने के लिए बस एक ट्रेंड लाइन यहाँ क्रिएट कर देता हूँ, अगर मार्केट ब्रेक करती है तो मैं, देखो कोई भी पहला एरिया होगा फेक आउट होगा, ऑब्वियस सी बात है, इसमें कोई वो नहीं, कोई भी एक भी अगर एरिया निकल गया, ये देख सकते हो यहाँ पर, कोई भी अगर एक एरिया निकल गया वो बेसिकली एक फेक आउट के अंदर ही गिना जाएगा, ब्रेकआउट के अंदर नहीं गिना जाएगा। ओके, यू कैन सी मार्केट अभी अपसाइड जा रही है। ओके, पहला ब्रेकआउट, पहला एरिया फेक आउट है, पहला एरिया निकल चुका है ट्रेंड लाइन से ऊपर, दिस इज अ फेक आउट, मार्केट घूम गई। ओके, परफेक्ट, एक बार और, दोबारा नीचे आ गई, देन अब ये रियल मूव हो सकता है इसका। ठीक है, लेकिन हमें कोई रिवर्सल पैटर्न चाहिए, अब हम रीटेस्टिंग के लिए वेट करेंगे। कैसी रीटेस्टिंग, मार्केट को बेसिकली इस तरीके से करना चाहिए, मार्केट ऐसे आ रही है, ऊपर जाके रीटेस्ट करनी चाहिए, देन वी कैन मूव। रीटेस्टिंग पे हमें रिवर्सल कैंडल चाहिए एंड मार्केट मूव लाइक दिस, ऐसे हो सकती है, पहली कंडीशन ये है इसकी। अगर ऐसी होती है तो रिवर्स, वरना भाई हमारा लॉस करके ऊपर भाग जाएगी। कोई बात नहीं, कंटिन्यू करते हैं, नीचे आ रही है, आने दो इसको, पहला मूव है, सपोर्ट बन चुका है नया, अब यहाँ से बाउंस बैक करनी चाहिए। ओके, बाउंस बैक कर रही है, परफेक्ट, रीटेस्टिंग एरिया, बेस्ट रीटेस्टिंग एरिया है मार्केट का, देख सकते हो यहाँ पर, यहाँ से लेके यहाँ तक का, दिस इज रीटेस्टिंग एरिया। एंड अगर मार्केट यहाँ पर हमें रिवर्सल पैटर्न देती है तो वी कैन गो फॉर देम। क्या बात है गाइस, वैसे तो स्पिनिंग टॉप है, बट यार इसका मतलब होना थोड़ा सा, कह सकता हूँ
स्प्रिंग टॉप है बट मेरे हिसाब से रिवर्सल पैटर्न की तरह ही काम करेगा। कैंडलस्टिक पैटर्न थोड़ा सा स्प्रिंग टॉप है, तो इसकी जिस साइड क्रॉसिंग होगी उस साइड मार्केट मूव क्रिएट कर सकती है। ठीक है, जिस साइड इसकी क्रॉसिंग होगी उस साइड मार्केट मूव क्रिएट कर सकती है। ठीक है, तो क्रॉस करते हैं। क्रॉसिंग नहीं करा है, क्लोजिंग नहीं करा है, क्रॉसिंग करा है, अप साइड में क्रॉस करा है, लेकिन आप देख सकते हो अगर मैं इसकी बॉडी नापूं आपके सामने तो सॉरी शेडो डालूं, शेडो से ऊपर की क्लोजिंग नहीं हो पाई, इसका मतलब दिस इज अ फेक आउट मूव। हमें चाहिए इससे ऊपर की नीचे कहीं की क्लोजिंग। अब देखो, अब तुम्हें थोड़ा सा ना रिपीटिंग ऑफ स्ट्रक्चर दिखाता हूँ। पहले ये स्ट्रक्चर बना, ग्रीन कैंडल आई, ऊपर जाके नीचे गिर गई, यहाँ स्ट्रक्चर बना, यानी कि मार्केट क्या कर रही है, मूविंग सस्टेन अप डाउन, मूविंग सस्टेन अप डाउन। हो सकती है, पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है। बस पॉसिबल है तो कंफर्मेशन की क्या जरूरत है। अब देखो, यहीं से ही डाउन करेंगे इसको। कैसे करेंगे डाउन, स्टॉप लॉस रहेगा यहाँ तक का। और अगर ये रेड कैंडल यहाँ देखने को नहीं मिले, देखो ये एक ही कैंडल है, इसमें कोई पेशेंस नहीं है, एक ही कैंडल में स्टॉप लॉस भी हिट कर देगी, एक ही कैंडल में 1:30 दे देगी। 30 कैसे देगी दिखाता हूँ, ध्यान से देखना 30 कैसे देगी। ये मैं बेसिकली सिर्फ इस पैटर्न के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, ये मैं बेसिकली इस पूरे पैटर्न के बारे में बात कर रहा हूँ। तो अगर मेरा रिस्क रिवॉर्ड लगेगा तो बेसिकली बहुत बड़ा वाला लगेगा, यहाँ तक लगेगा एग्जैक्ट यहाँ तक। और ये मैं ऐसे नहीं है कि बिल्कुल स्ट्रेट नीचे लगा दूँ, नहीं, इसका भी कैलकुलेशन है, जितनी मार्केट उठी है उतनी मार्केट यहाँ से मे भी गिर सकती है, देन वी कैन सी ए शार्प सेलिंग एरिया। पहले इसका 1:1, 1:2 इसके अंदर इंक्लूड करके मैं इसको ऐसे कर रहा हूँ। 1:49 है गाइज, 50 भी नहीं है, 50 ले लेते हैं, पूरा पूरा 50, फुल फुल 50 वाला मोड। एंड एक ट्रेंड लाइन भी यहाँ क्रिएट कर देते हैं, थोड़ी सी छोटी सी ऐसे करके। ठीक है, एंड यू कैन सी मार्केट का यहाँ पर सपोर्ट क्रिएट हो सकता है, मे बी पॉसिबल सपोर्ट है। अब देखते हैं कि क्या ये स्ट्रक्चर जो मेरे दिमाग में आया है क्या वो फॉलो होता है या नहीं होता है। ओके, क्योंकि ये होने के लिए भी चांसेस हैं इसके, मुझे लग रहा है कि यहाँ से मार्केट गिरनी चाहिए। ट्रेंडिंग रेजिस्टेंस के पास में भी है, रिजेक्ट भी हो रही है और बहुत सारी एविडेंस है इसके साथ। ठीक है एक पॉइंट भी अगेंस्ट में नहीं आई है, इसका मतलब सेम यही काम करा है इसने एग्जैक्ट। नीचे नहीं आ पाई है, बहुत ही बढ़िया यहाँ पर आई है। अगर शेडो भी बना देती ना भाई, स्टॉप लॉस हिट हो जाता। मैंने बोला ना 0.01% चांस होता है हर चीज़ का, 99.99% आपके पास डेटा होना चाहिए, डेटा। ओके, अब इसको कंटिन्यू करते हैं। पहला ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ये, सॉरी चेंज ऑफ कैरेक्टर, एंड मार्केट इज थोड़ी सी ऊपर जा रही है, कोई बात नहीं, डायरेक्ट नहीं आएगी। मुझे लग रहा है एक बार और रिटेस्ट, एक बार और ट्रेड मिल सकती है गाइस, हमें एक बार और ट्रेड मिल सकती है। रुक जाओ, मैं इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ। अगर मार्केट दोबारा से इसी रीजन के अंडर में आती है, यू कैन सी सेकंड टॉप क्या हो गया, ये वाला सेकंड हाई। देखो ध्यान से, ये पहला हाई है, ये सेकंड हाई है, तो ये सेकंड, पहला वाला जो हाई है मैं इसका हाई ले रहा हूँ, पहले हाई पर रीटेस्टिंग हो चुकी है। अगर सेकंड हाई पर रीटेस्टिंग होती है तो मार्केट फिर मूव आराम से कर सकती है। ठीक है, देखते हैं। ओके, कंटिन्यू कर रही है, एक रास्ता क्रिएट करा है मार्केट ने, इस तरीके से देख सकते हो। अगर ये अपने रास्ता तोड़ती है तो वी कैन सी ए शार्प सेलिंग फ्रॉम दिस। और एक चीज देखो, अगर हमें जैसा कि इसमें दिख रहा है मार्केट में वॉल्यूम श्रिंक होता जा रहा है, छोटा होता जा रहा है, तो अगर छोटा हो गया फिर से एक बड़ा मूव आ सकता है। अब यार ये बड़ा मूव अप साइड में भी आ सकता है, अब बड़ा मूव डाउन साइड में भी आ सकता है, ये कैसे पता करें। सिंपल से साइकोलॉजी समझो, मार्केट एकदम गिरी है, ऊपर जाएगी तो फिर एक बार और गिरेगी, क्योंकि ये वॉल्यूम एब्जॉर्व कर रहा है ऊपर जाके। ओके, इस एरिया की कोई वैल्यू नहीं है, अब इसको हटा देते हैं क्योंकि यहाँ मार्केट ने कुछ भी नहीं दिया है। एंड यू कैन सी यहाँ पर हमारे सामने एक इन्वर्टेड, सॉरी शूटिंग स्टार बना हुआ, बट ये अभी इस रास्ते के अंदर में है। ठीक है, तो वेरीफाई करेंगे इसको भी, क्योंकि क्रॉस होना चाहिए, क्रॉस होगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। देखो एक बात ध्यान रखना भाई, जितना मुझे लग रहा है टुकड़ों में तो कैंडल नहीं आने वाली, क्योंकि एकदम गिरी है तो एकदम ही गिरेगी, टुकड़ों में तो नहीं आएगी। बेशक इससे छोटी आई या इससे बढ़िया, लेकिन टुकड़ों में नहीं आएगी। ये इसकी इसकी तो मेरे अंदर 100% कन्फर्मेशन है कि टुकड़ों में नहीं आने वाली। ओके, हाँ हाँ हाँ, ये जो गलती यहाँ पर हैमर वालों ने करी है, क्या गलती करी है हैमर वालों ने, बताओ। हैमर वालों ने क्या गलती करी है, ऊपर जाते आते बाइंग कर रहे हैं, जबकि ऊपर जाते आते इन्हें सेलिंग करनी चाहिए, करनी चाहिए, बिल्कुल करनी चाहिए। देखते हैं, क्योंकि सेंट्रल रीजन पे है, अगर ये टॉप पे होता तो सही रहता। ओके गाइस, थोड़ा सा इन्वर्टेड हैमर का सहारा मिला है हमें, देख सकते हो यहाँ पर इन्वर्टेड हैमर बना है।
अब अब सोचो इन्वर्टेड हैमर, दिस इज द लास्ट या सेकंड लास्ट कह सकता हूँ, ये सेकंड लास्ट कैंडल है इस पूरे स्ट्रक्चर की। अब बोलोगे ये एग्जैक्ट कैंडल मुझे कैसे पता लग रही है? यहाँ पे खुद दिमाग लगाओ भाई। गिरने से पहले एक कैंडल थी, उसके बाद इन्वर्टेड हैमर बना, तो यहां पर ये सेकंड लास्ट कैंडल में भी हो सकती है। इसके बाद एक और ग्रीन कैंडल बड़ी सी बन जाए या एक और कैंडल बन जाए छोटी मोटी, उसके बाद तो 110% इतना बड़ा मूव में भी आ सकता है। इतना बड़ा तो, इतनी बड़ी तो कैंडल बननी चाहिए, इतनी नहीं बढ़ेगी कम से कम इतनी तो बननी चाहिए कि ये क्रॉस कर जाए, इतनी तो बननी चाहिए, ठीक है। तो मेरी क्या साइकोलॉजी कहती है कि दिस इज द सेकंड लास्ट कैंडल ऑफ दिस पूरे ट्रेंड की, सेकंड लास्ट कैंडल है, इसके साथ एक कनेक्ट हो रही है। तो अगर एक कनेक्शन क्रिएट होता है सो वी कैन सी एक और कैंडल यहाँ आएगी, पक्का आएगी एक और कैंडल, क्योंकि सेकंड लास्ट है। उसके बाद मार्केट में सेलिंग आनी चाहिए। सो मैं एक काम करता हूँ, क्योंकि अगर एक और कैंडल आती है, वो अगर ग्रीन में हुई तो स्टॉप लॉस छोटा हो जाएगा, रेड में हुई तो स्टॉप लॉस बड़ा हो जाएगा। फिर भी मैं इस इन्वर्टेड हैमर के बेसिस पे ले लेता हूँ मैं, ठीक है। अगर इससे ऊपर कैंडल क्लोज करती है तो मान के चलो मेरी ट्रेड ऊपर ही लगेगी, अगर नीचे करती है तो मैं इस पे लगे रहता हूँ, ठीक है। ओके, तो अभी फिलहाल के लिए इसको लगा के रखते हो। मेरा स्टॉप लॉस है वो बेसिकली कहाँ तक रहेगा, मेरा रहेगा इसके हाई तक का, ठीक है। वैसे यार स्टॉप लॉस बड़ा हो गया, इसको नहीं ले रहा मैं, रुक जाओ वेट करता हूँ, बहुत बड़ा स्टॉप लॉस हो गया। ओके, यू कैन सी लास्ट कैंडल आई है एक, ये भी इन्वर्टेड हैमर की तरह बनी हुई है, ये सेकंड लास्ट कैंडल है, पक्का यकीन है मुझे, क्योंकि मार्केट मुड़ रही है। अब इससे बड़ा स्टॉप लॉस नहीं लेने वाला मैं, दिस इज अ लास्ट स्टॉप लॉस, यहाँ तक का है, ठीक है। परफेक्ट, बेस्ट स्टॉप लॉस छोटा हो गया, 43 पॉइंट्स का हो चुका है, 1:1.2। तुम इसमें देख लेना तो बड़ी कैंडल आएगी, छोटे आने की नहीं, इसमें कॉन्सेप्ट ही नहीं छोटे कैंडल का, फिर तो बेकार है भाई कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न का रिपीटेशन। जब यहाँ एक बार उठी, गिरी, एकदम उठी, फिर एकदम गिरी, फिर धीरे धीरे जा रही, फिर एकदम गिर सकती है। अब देखो कितनी बड़ी कैंडल देखने को मिलती है, देखो भाई वही 0.01% चांस है अगर उठती है तो। ये दूसरी ट्रेड लग रही है, पहली लगी हुई है अंडर, अभी क्लोज नहीं हुई है वो, ठीक है। वो क्लोज होगी जब मार्केट C2C पे चली जाएगी, C2C पे क्लोज नहीं हुई है, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। चलो इसमें भी वही रखूंगा मैं, क्योंकि यहाँ तक का एरिया रहेगा, इसमें भी ज़्यादा बड़ा नहीं रहेगा। इसमें रेशियो है 1:34, तो दो ट्रेड हैं, एक है 1:34, एक है 1:50। चलो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं यार, अगर ये अगर ये लास्ट कैंडल हुई ना, मज़ा आ जाएगा इसे देख के। ओह कुछ ज़्यादा ही बड़ी बन गई यार, इतनी बड़ी तो नहीं सोची थी मैंने, कुछ ज़्यादा ही बड़ी बन गई है, कुछ ज़्यादा ही बड़ी बन गई है ये तो यार। चलो कंटिन्यू करते हैं, छोड़ो इसको, दोनों ट्रेड फेवर में चल रही हैं, बस ये चीज़ अच्छी है। देखो ट्रेंड लाइन ब्रेक हो गई, अब ब्रेकआउट पे लोग यहाँ घुसेंगे, थोड़ा प्रॉफिट निकालेंगे, स्कैल्पिंग वाले पक्का प्रॉफिट निकालेंगे, और जैसे ही प्रॉफिट निकालेंगे हम लोग यहाँ दबोचेंगे उनको इस जगह पर, इस जगह दबोचेंगे और अपनी ट्रेड्स बंद करेंगे, और बंद करने के बाद मार्केट को रिवर्स कर देंगे। ओके, निकाल दिया इन्होंने अपना प्रॉफिट, आ गया है इस रीजन में, अभी भी इसके अंडर में है। चलो थोड़ा सा और बड़ा हो गया, कोई बात नहीं। अब इसको मैं एक मिनट रुको, थोड़ा सा इधर कर देते हैं इसको, यहाँ से यहाँ तक। ओके, साइज इसका यहाँ तक बैठता है, ठीक है, मस्त एकदम बेहतरीन, ठीक है। अब यहाँ से कंटिन्यू करता हूँ मैं, थोड़ा सा देख सकते हो यहाँ पर है, और यहाँ से यहाँ तक का एरिया, एंड यू कैन सी दिस एरिया, ठीक है। अब देखो ये जो लाइन थी बॉटम वाली, ये अभी क्रॉस हुई है, क्लोजिंग भी हो चुकी, मतलब क्लोजिंग भी होगी, लेकिन बहुत बड़े स्ट्रक्चर्स का बॉटम है, तो एकदम से इतनी ज़्यादा नीचे नहीं जाने वाली, ऑब्वियस सी बात है। जैसा यहाँ हमें, अब इस स्ट्रक्चर को ना उल्टा करके देखो, कैसे, ऐसे करके देखो तो तुम्हें मार्केट में दिखेगा कर्विंग। अब ये ऐसे भी हो सकता है, ठीक है, देखते हैं जैसे भी होता है, स्ट्रक्चर वगैरह बनता है, क्योंकि बॉटम यहाँ क्रिएट हो चुका है मार्केट का, जितना वॉल्यूम था उतना आ गया। अब रिवर्स करने की क्वेश्चन करना चाहिए। देखो गाइज यहाँ पर एक बना है मॉर्निंग स्टार का पैटर्न है, दिस इज ए मॉर्निंग स्टार पैटर्न, मार्केट में लॉन्ग लेस डोजी बनी है, इसे हम ग्रेव स्टोन डोजी कहते हैं, और ये रिवर्स करने में हेल्प करती है। इसकी कंफर्मेशन के लिए ग्रीन कैंडल चाहिए होती है, देख लेते हैं ग्रीन मिलती है या नहीं। ग्रीन मिलती है तो ट्रेड लग जाएगी, साइड ट्रेड बंद हो जाएंगी। ओके परफेक्ट, ग्रीन बन चुकी है, यहाँ बंद करते हैं इसको, इसको ही बंद करते हैं, अब इसको नहीं, इसको बंद करते हैं। एंड यहाँ से मान लो अब हमारी लास्ट ट्रेड, दिस इज अ लास्ट ट्रेड लगती है, खत्म। ओके, मज़ा आ गया करने में, थोड़ा लंबा हो गया सेशन बट कोई बात, चलो इसको कंटिन्यू करके देखता हूँ आगे कहाँ जाती है मार्केट। ओ भाई वो यहीं से उठ गई दोबारा।
अब यहाँ आ गई, अब देखो यहाँ आके रिवर्स कर सकती है, पॉसिबल है, लेकिन माइनर रिवर्स। कैसे देखो, जितना यहाँ से रिवर्स करिए उतना यहाँ से रिवर्स करके इस पॉइंट पे आके फिर उठ सकती है। अब सोचो कैसे, देखते हैं कैसे उठती है पॉइंट। अरे भाई एक बार तुमने लेवल्स क्रिएट कर दिए ना, वहीं घूमती है मार्केट, बस गिर गई थोड़ी सी और नीचे एंड परफेक्ट, और ये रिवर्स कर चुके हैं। 1 मिनट का टाइम फ्रेम है ना भाई, नहीं ब्रो 1 आवर का टाइम फ्रेम है, 1 आवर का। देख सकते हो हमारे बनाए हुए लेवल्स के अंदर मार्केट घूम रही है। सो गाइस दिस इज द एनालिसिस। एक बार देखता हूँ इसमें डूबी कितनी कितनी है। एक ये डूबी है, एक ये डूबी है, एक ये डूबी है। एक बात बताओ, इसमें टोटल रिस्क रिवॉर्ड का लॉस पता है कितना हुआ है? टोटल रिस्क रिवॉर्ड हुए हैं मान के चलो 1 2 3, 6 रिवॉर्ड, 6 रिस्क गए हैं मेरे, और रिवॉर्ड कितने हैं? 17, 27, 27 और 20, 47, 47 और 10, 57, 57 और 50, 107 एंड 33, 133, 133 रिवॉर्ड है और 6 लॉस है। इसमें से माइनस कर दो, करीब मान लो 120 ही समझ लो यार, 120 रिवॉर्ड है। यानी कि अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूं 1% से तो समझ सकते हो कितना परसेंट इसके अंदर निकल गया। तो भाई तुम प्रैक्टिस करोगे, आएगा तुम्हें, कैसे नहीं आएगा, आना पड़ेगा। ठीक है, यूज़ करना, तुम मज़ा आएगा करने में, इस ब्रोकर को यूज़ करना बैक टेस्टिंग के लिए। मैं तो यूज़ करता हूँ, तुम भी यूज़ करना। ठीक है, बाकी मैंने आपको करके बता दिया किस तरीके से आप ये सब कर सकते हो। एंड ये रहा आपके सामने बैक टेस्टिंग। इतनी हाई लेवल की तो नहीं कर पाओगे, लेकिन कह सकता हूँ कर सकते हो। ठीक है, मज़ा आया? एक कैंडलस्टिक पैटर्न ट्रेडर के क्या फ़ायदे होते हैं दिखा। ये 1 आवर का टाइम फ्रेम पे करा था मैंने, USD JPY, आपकी डिमांड थी, मैंने नहीं बोला था। टाइम फ्रेम भी रैंडम था, करेंसी भी रैंडम थी। अगर अच्छा लगा हो तो गाइस लाइक कर दो, ऐसा ही मैं ट्रेन करने की कोशिश करूंगा। क्रिप्टो ब्रोकर, डेल्टा एक्सचेंज बेस्ट। अभी देखो मार्केट हमारे माइनस सपोर्ट पे आके एकदम ऊपर उठ चुकी है। ठीक है, मस्त मूव आ रहा है इसके अंदर बाय साइड में। सब क्रिप्टो ब्रोकर के लिए भी वही बेस्ट है, क्या बोलते हैं उसको, एक्सएनएस, उसके लिए भी वो बेस्ट है एकदम। मज़ा आया गाइस देख के? नहीं, इंडियन मार्केट लाइव नहीं करूंगा प्लीज़, उसके लिए मत बोलिए। मज़ा आया गाइस, ये बता तो दो यार। पहले मैं बहुत बैक टेस्टिंग करता था, लेकिन फिर मैंने बीच में ब्रेक दिया, क्योंकि यार ऐसा होता है कि होता है ना फिर चार्ट। अब देखो ये ग्राफ भूल गया यहाँ पर आना, क्योंकि रिकॉर्डेड है वो, तो मैं करके भी दिखा सकता हूँ तुम्हें। क्योंकि ऐसा है ना, मैं बैक टेस्टिंग की अगर रिकॉर्डेड वीडियो डालूँ तो फिर लोग कहेंगे यार बंदे ने चार्ट पहले से ही पढ़ रखा है। लेकिन मैं इस चीज़ की ना तुम्हें गारंटी दे रहा हूँ, तुम्हें एहसास नहीं होगा कि तुम्हें पता ही नहीं लगेगा चार्ट पढ़ रखा है, क्योंकि सब चीज़ कैलकुलेटेड है। ऐसा नहीं है कुछ भी उठा के बना दिया, सब कैलकुलेटेड है भाई। बस ये है कि मेरा डिसीजन मेकिंग टाइम बहुत फास्ट है, इसलिए बैक टेस्टिंग के लिए कहाँ पर करें ये, एक्सएनएस में कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जिसको भी मेरी